साल 2013 प्रयागराज महाकुंभ मेला। जब लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु यहां पहुंचे, ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम था। इसके बाद 2019 में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। और अब 2025 का कुंभ मेला इतिहास में सबसे बड़ी धार्मिक सभा का केंद्र बनने जा रहा है, जहां 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन आखिर कुंभ मेला इतना खास क्यों है? यह हर 12 साल में ही क्यों होता है? इसकी शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन से साधु संत इसमें हिस्सा लेते हैं? सबसे पहले किन साधुओं को शाही स्नान का अधिकार मिलता है? आज हम जानेंगे प्रयागराज कुंभ मेले का इतिहास, उसकी उत्पत्ति और उससे जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। तो चलिए चलते हैं इस अनोखी आध्यात्मिक यात्रा पर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और कहा जाता था, उज्जैन का कुंभ मेला 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब मराठा शासक राणोजी शिंदे ने नासिक के सन्यासियों को उज्जैन में एक स्थानीय पर्व में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। प्रयागराज की तरह ही नासिक और उज्जैन के पुजारियों ने अपने पूर्व स्थित माघ मेलों को कुंभ मेला की परंपरा से जोड़ दिया। इस महापर्व का श्रेय पारंपरिक रूप से 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मठों यानी कि मठ व्यवस्था की स्थापना की और दार्शनिक चर्चाओं और बहसों के लिए प्रमुख हिंदू सभाओं की नींव रखी। ये कुंभ मेले के आयोजन का एक अहम हिस्सा माना जाता है। भारत के अन्य हिस्सों में इसी तरह के छोटे पैमाने पर तीर्थ यात्राएं और स्नान उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें माघ मेला, मकर मेला या अन्य समान नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में माघ मेला का आयोजन महामहिम कुंड के पास कावेरी नदी के नजदीक हर 12 साल में किया जाता है। ये मेला दक्षिण भारतीय हिंदुओं को आकर्षित करता है और इसे अक्सर तमिल कुंभ मेला भी कहा जाता है। इसी तरह कुरुक्षेत्र, सोनीपत और नेपाल के पनौती जैसे अन्य स्थानों पर भी माघ मेला या मकर मेला के स्नान तीर्थ और मेले आयोजित होते हैं, जिन्हें कई बार कुंभ मेला के समान ही माना जाता है। प्रत्येक कुंभ मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जिसमें सबसे बड़ी सभा प्रयागराज कुंभ मेले में होती है और उसके बाद हरिद्वार कुंभ मेले का स्थान आता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 के कुंभ मेले में 20 करोड़ से अधिक हिंदू श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ वाले दिन 4 फरवरी 2019 को 5 करोड़ लोगों ने संगम पर स्नान किया था। यह महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े शांतिपूर्ण मानव सभाओं में से एक माना जाता है और इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ सम्मेलन कहा जाता है। इसके महत्व को देखते हुए इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अखाड़े और योद्धा सन्यासी। कुंभ मेले की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है साधु संतों के शिविर और उनके भव्य जुलूस। ये साधु अपने अखाड़ों के बैनर तले कुंभ मेले में एकत्र होते हैं, जिनका इतिहास धार्मिक, आध्यात्मिक और सैन्य परंपराओं से जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी तक इन साधु संगठनों का स्वरूप अधिक संगठित हो गया था। ये साधु अखाड़ों में विभाजित हो गए। वर्तमान में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें 10 हिंदू परंपरा से जुड़े हैं और 3 सिख परंपरा से। प्रत्येक अखाड़े का अपना ध्वज, चिन्ह और आचार संहिता होती है। अखाड़ों के साधु और सन्यासी कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान सबसे पहले संगम में स्नान करते हैं। शाही स्नान अखाड़ों के बीच प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। नागा साधु। अखाड़ों की जड़ें हिंदू नागा सन्यासियों की परंपरा में मिलती हैं। नागा सन्यासी निर्वस्त्र योद्धा सन्यासी थे, जो युद्ध में बिना कपड़ों के जाते थे। वे धार्मिक संरक्षण और आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए संगठित हुए थे। ये नागा सन्यासी कुंभ मेले में विशेष रूप से शाही स्नान के दौरान एकत्रित होते हैं, जो अखाड़ों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन है। 17वीं शताब्दी में कुंभ मेलों के दौरान अखाड़ों के बीच वर्चस्व की लड़ाई एक प्रमुख समस्या बन गई थी। ये लड़ाइयां अक्सर शाही स्नान के समय प्राथमिकता को लेकर होती थीं। हर अखाड़ा चाहता था कि उसे पहला और सबसे शुभ समय मिले, क्योंकि ये उनकी प्रतिष्ठा और धार्मिक वर्चस्व का प्रतीक था। कई बार ऐसे विवाद हिंसक झड़पों में बदल जाते थे, जिनमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान दस्तावेजों में ऐसे कई उदाहरण दर्ज हैं, जहां अखाड़ों के बीच खूनी संघर्ष भी हुए। 1760 के हरिद्वार कुंभ मेले में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच हिंसक झड़पें हुई,
जिनमें सैकड़ों साधुओं की जान चली गई थी। इसी तरह 1789 के नासिक कुंभ मेले में एक और खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 12,000 से अधिक सन्यासियों के मारे जाने का दावा एक मराठा पेशवा के ताम्रपत्र में किया गया है। यह विवाद भी स्नान के क्रम को लेकर शुरू हुआ था, क्योंकि यह अखाड़ों के सामाजिक और धार्मिक रुतबे का संकेत माना जाता था। वहीं 1796 के हरिद्वार कुंभ मेले में शैव सन्यासियों और उदासी संप्रदाय के बीच शिविरों और सुविधाओं के अधिकार को लेकर झड़पें हुई।